राव बालकिशन शेर नहीं था। राव बालकिशन ने शेर को तो चीर दिया था। भूखे शेर को निहत्थे राव बालकिशन के सामने छेड़ दिया। और राव बालकिशन कहते हैं करीब 6.5 पौने 7 फीट के जांबाज, चौड़ी छाती के बड़े सावत वो थे। उन्होंने एकदम उसका जबड़ा करके फाड़ दिया। एक आला गाया जाता है, वो आला मुझे मिला डॉक्टर रामफूल साहब बासपदमका के फौज, उन्होंने दिया। उसकी जो आला की लाइन आप सुनो उसमें कि बादशाह ने पिटवा दिया ढिंढोरा और शेर के साथ लड़े राव साहब का छोरा। तो ये जो है उनको जब उन्होंने निहत्थे शेर को फाड़ दिया तो उनको उनकी बहादुरी के लिए उनको शेर बच्चा शमशेर बहादुर का जो है खिताब दिया गया था। हमारे यहाँ का तो आम आदमी जो है वो देश और धर्म के लिए लड़ने के लिए हरदम हरावल में रहा है। तो हमारी विरासतों को, हमारे इतिहास को धीरे धीरे गर्त में पहुंचा दिया गया। लेकिन हमें जब कुछ दस्तावेज मिले और जब ढूंढा तो हमने कहा भाई ऐसी जो है जोरावर कौम, ऐसी राष्ट्रभक्त कौम, और कोई नाम नहीं ले रहा कहीं पे भी। मैं हूं अमित अमन। आज मौजूद हैं नांगल पठानी ठिकाने पे, जो कि राव जी का ठिकाना बोला जाता है। और राव बालकिशन जो कि एक बहादुर योद्धा हुए, जिन्होंने करनाल की लड़ाई के अंदर नादिर शाह से लोहा लिया था, उसी के लिए ही आज ये सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ऐसे जो आयोजन है वो होते रहने चाहिए। अब क्या ये लोग कहते हैं वो भी सुनेंगे इनसे, लेकिन साथ साथ जो ऐसी परंपराएं हैं वो क्यों पढ़नी चाहिए उस बारे में भी हम बात करेंगे। राव साहब, आप बताएं कि आज जो विषय है वो क्या है? आज हमारे शूरवीर पुरखों को हमने नमन किया है, जिन्होंने करनाल के मोर्चे पे लुटेरे नादिर शाह और उसकी फौज को अंतिम दम तक रोकने की कोशिश करी थी। शेर बच्चा शमशेर बहादुर, रेवाड़ी रियासत के राजा राव बालकिशन जी और उनके 5000 जांबाज वीर हीरों ने करनाल के मोर्चे पे जो शमशीर चलाई जी, और अपने खून से एक ऐसा नायाब इतिहास लिख दिया, उसको याद करने के लिए, उसको नमन करने के लिए आज हम यहाँ हमारे ऐतिहासिक ठिकाने राव जी का नांगल के अंदर एकत्रित हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन इन चीजों को आज आप लोग याद कर रहे हैं इतने वर्षों के बाद में। जो चीजें हैं वो गायब भी हो गई हर जगह से, जहां कहीं थे वो सबूत भी दिखाई नहीं देते, सब मिटा दिए गए। हाँ, ये बड़ा एक दुखद पहलू है कि वक्त के हिसाब से, मतलब कभी बाहर के नादिर शाह आ गया, फिर बाद में ये फिरंगी आ गए, तो जो भी हमारी ऐतिहासिक विरासत थी, क्योंकि हमारे यहाँ का तो आम आदमी जो है वो देश और धर्म के लिए लड़ने के लिए हरदम हरावल में रहा है। तो हमारी विरासतों को, हमारे इतिहास को धीरे धीरे गर्त में पहुंचा दिया गया। लेकिन हमें जब कुछ दस्तावेज मिले और जब ढूंढा तो हमने कहा भाई ऐसी जो है जोरावर कौम, ऐसी राष्ट्रभक्त कौम, और कोई नाम नहीं ले रहा कहीं पे भी। तो राष्ट्रीय हीर रेजिमेंट संघर्ष समिति ने कर्नल GR साहब और LN राव साहब मिलकपुर, कानड़वास से डॉक्टर यतेंद्र सिंह जी, कृष्ण मैनेजर साहब लीला एडजी, इन्होंने सबने, हम लोगों ने एक चलाई मुहिम कि भाई जितने भी हमारे ऐसे शूरवीर योद्धा हुए हैं उनको फिर से जो है स्थापित किया जाए, उनके ऐतिहासिक तारीखों को एक पर्व के रूप में, एक त्योहार के रूप में, एक मेले के रूप में मनाया जाए। और ये उसी कड़ी के अंदर शेर बच्चा शमशेर बहादुर और उसके 5000 जानिशारों को नमन करने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए। और राव जी का नांगल की सरदारी ने, सरपंच साहिबान ने इसमें बड़ा सहयोग दिया। ये एक ऐतिहासिक ठिकाना है। शेर बच्चा शमशेर बहादुर क्यों कहा गया? ऐसी कहावत नहीं बल्कि ये एक सत्य घटना है कि जो मुगलिया दरबार के कुछ सरदार थे, उन्होंने मुगल बादशाह कान भर दिए। बोले जी ये जो रेवाड़ी के नरेश हैं राव बालकिशन जी, ये जो है आपके हित में नहीं है और गलत जो आदमी है, तो उसकी ऐसी कानाफूसी करके उनको जो है कान भरने का उनको सजा सुना दी गई कि भाई इनको जो है मौत का फरमान दिया गया। तो इनके भाई राव गुजरमल को जो पता चला तो बोला जी मेरा भाई तो शेर है और ब्रह्मचारी है, तो आप ऐसा करो, फैसला हो जाएगा कि ये निर्दोष है नहीं,
शेर के सामने भूखे के शेर छोड़ दो। अगर शेर खा गया तो मेरा भाई ठीक है, मौत मिल गई, और नहीं अगर मार देगा मेरा भाई निर्दोष है। तो कहते हैं कि भूखे शेर को निहत्थे राव बाल किशन के सामने छेड़ दिया। और राव बाल किशन कहते हैं करीब 6.5 पौने 7 फीट के जांबाज, चौड़ी छाती के बड़े सावत वो थे। उन्होंने एकदम उसका जबड़ा करके फाड़ दिया। एक आला गाया जाता है, वो आला मुझे मिला डॉक्टर रामफूल साहब बासपदम का के फौजी, उन्होंने दिया। उसकी जो आला की लाइन आप सुनो उसमें कि बादशाह ने पिटवा दिया ढिंडोरा और शेर के साथ लड़े राव साहब का छोरा। तो ये जो है उनको जब उन्होंने निहत्थे शेर को फाड़ दिया तो उनको उनकी बहादुरी के लिए उनको शेर बच्चा शमशेर बहादुर का जो है खिताब दिया गया था जी। और उन्होंने जो है बिल्कुल अपने इस नाम को चरितार्थ करते हुए अगुवाई करी और जब तक जिंदा रहे नादिर शाह को रोक के रखा। और जब वो वीर गति को हासिल हो गए अपने 5000 योद्धाओं के साथ में, तो जब नादिर शाह मुगल बादशाह के पास दिल्ली पहुंचा तो बोला भाई तेरे वो जो जांबाज था उसकी तरह अगर तेरी फौज लड़ती और भागती नहीं तो मुझे दिल्ली देखना नसीब नहीं होता। तो ये जो आज हम अपने उस शूरवीर पुरखों के बलिदान को और शौर्य को नमन करने के लिए आए इकट्ठे। लेकिन लुटेरों को हमेशा महान दिखाया गया और जो योद्धा हैं, जो वीर हैं, जिस तरीके के वीर की आप बात करें, इनको कहीं इतिहास में जगह ही नहीं दी गई। देखो ये तो सदा से रीत चलती आ रही है कि जो खत्म हो गए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होगा उसका इतिहास लिखे कौन? जो तख्त पे बैठा है उसने कलम को अपने हिसाब से मोड़ दिया। जो भाट गीत गाए वो तो जो तख्त पे बैठा उसी के गीत गाएंगे। जो सूरवीर जो वीर गति को प्राप्त हुए उनके गीत कौन गाएगा? अब मैं दूसरे जो दो योद्धा राव किशन सिंह जी और राव लाल सिंह जी उनके अनुज थे उनकी बात कर रहा हूं, उनके कौन बताएगा उनके इतिहास को? भाई वो तो 1857 की क्रांति में नसीबपुर में खप गए, अपना शौर्य वहां दिखाया, दोनों माज आए हुए भाई और जूझ गए एक ही मोर्चे के ऊपर। अब बात जो है वो उनके शौर्य को बढ़ाने की बात दो लोगों के ऊपर जिम्मेवारी थी। एक तो हमारी जैसी हमारी पीढ़ी के ऊपर, दूसरा जिनके हाथ में कलम थी। अब उस जमाने में हमारा आदमी तो दो ही काम करता था, हल चलाता था, हथियार चलाता था। भाई क्या तो सेना में होता था या किसानी करता था। तो कलम तो हमारे पास थी नहीं। जब कलम नहीं थी तो हमारे गीत गाएगा कौन? लेकिन आज हमारी समझ में ये आ गई है कि भाई जो पुरखों ने नाम किया उसको जो जगह जगह फैलाने की जिम्मेवारी अब हमारी है, नैतिक जिम्मेवारी है। और कलम के शूरवीर भी कई कर रहे हैं, कई लोग अब किताबें लिखने लगे हैं, जिक्र भी करने लगे हैं, ऐसे मेले भी भरने लग गए हैं। संघर्ष समिति हमारे इन बड़ों की अगुवाई के अंदर गांव गांव में अलख भी जगा रही है। तो बड़ा फर्क आ रहा है, चेतना भी आ रही है। तो मेरे को लगता है कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर इस पूरे हिरवाल में, बल्कि मैं कह रहा हूं चारों दिशाओं में जहां भी वीर हिर आबाद हैं, हमारे शूरवीर पुरखों की एक एक कहानी नभ पर छा जाएगी। हमने रिजांगला लिखा है, हमने नसीबपुर लिखा है, हमने करनाल लिखा है, ठीक है ना। तैमूर को रोकने में हमारे पुरखे खड़े हो गए थे। तो ये जो है अब कलम भी जो है हम मजबूत करेंगे। शमशीरें तो हमारी सदा से सदियों से मजबूत रही है, कलम को संभालना था, कलम अब संभाल लेंगे। और आप देखना ग्रामीण भारत में हम इसको कहीं बड़ी जगह नहीं करते, हम गांव गांव ग्रामीण अंचल में करते हैं। आप देखना 3 से 5 साल के अंदर अंदर ही इतना बदलाव हमारे इस अंचल में आ जाएगा वीर भूमि हिरवाल के अंदर कि आपको वाकई पता चलेगा कि एक क्रांतिकारी बदलाव ग्रामीण अंचल में आ रहा है जी। अच्छा, जो आज आयोजन किया है आप लोगों ने, तो अब आगे क्या होना चाहिए? जब आगे किसी आप वीर को याद करें या समाज याद करे तब क्या होना चाहिए? कैसे आयोजन होने चाहिए? कैसे प्रोग्राम होने चाहिए? हम जो ये आयोजन करते हैं, पहला सबसे बड़ा स्वरूप तो ये है कि हम इसको धरातल यानी ग्रामीण अंचल में ही करते हैं जी। ग्राम सभा के रूप में, पंचायत के रूप में करते हैं। नीचे जाजम पे बैठ के कोई किसी तरह का दिखावा नहीं होता है। जाजम पे सारे भाई बराबर हैं और हमारी मातृशक्ति का भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा कितनी बुजुर्ग जो महिलाएं आई, उन्होंने अपने वीर रस के गीत गाए, अपने पुरखों के बारे में श्रद्धांजलि दी, दीप प्रज्वलित करा और जो है बताया गया कि भाई ये युद्ध कैसे हुआ, इसका क्या बैकग्राउंड था, क्या नतीजा निकला। तो अब जो है हम इसको इस रूप में देना चाहते हैं कि एक तो कॉस्ट इफेक्टिव हो, हमारे जितने भी हैं ये एक त्योहार का रूप ले लें और त्योहार सबको खुशी दे, गांव में जितने भी वर्ग है सबको खुशी दे और जो है कम से कम कीमत के अंदर बिना किसी के ऊपर कोई बोझ लगे
ये गांव गांव एक जो है जन जागरण सा हो जाए, नई पीढ़ी को फक्र हो, क्योंकि नई पीढ़ी को पता नहीं, कई बार पूछ लेते हैं भाई थम कौन हो, न गांव के बारे में मालूम न पुरखों के बारे में मालूम है। और इस कारवे को छोटी से छोटी ढाणी तक ले जाना, और इसको ऐसा निरंतर ऐसा बना देंगे कि जैसे होली दिवाली हमारे त्योहार है ना, ये उस त्योहार का रूप ले लेंगे। ये ऐसा मेला हो जाएगा जो पीढ़ी दर पीढ़ी, हमारी ये पीढ़ी चली जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन ये जो है धारा बहती रहेगी, उस स्वरूप तक हम इसको पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। साहब आप बताएं, आप लोगों ने आयोजन भी किया, लेकिन जो आपके वीर योद्धा हैं उनको कोई जानता नहीं, पहचानता नहीं, किसी को पता नहीं होता, क्या कुछ? यही तो हमारी जिम्मेवारी है। जो जो चीजें हम इतिहास से निकाल करके लाते हैं उनको हमने अपने धरातल पे लाना है, अपनी अगली पीढ़ी को बताना है। उसी के साथ चाहे हाजी पीर हो, चाहे रिजांगला हो, चाहे सिक्कम हो, चाहे आपका J&K हो, जितने युद्ध है और जहां जहां हमारे योद्धाओं ने काम किया है, हमारा काम है उन सब की जो बहादुरी है वो धरातल पे लाए, गांव वालों को बताएं, अपने एरिया को बताएं, ताकि आगे से उनके नाम पे पहले तो उनको फख्र महसूस होगा कि उनकी पूर्वज कैसे थे, और दूसरा ये अगली पीढ़ी को ये चीज जाएगी तो अगली पीढ़ी इसको कंटिन्यू रखेगी। और जहां तक कौम का सवाल है, जिस कौम की हिस्ट्री नहीं होती वो कौम अपने आप मर जाती है। तो हम अपनी कौम की हिस्ट्री को दोबारा जागृत कर रहे हैं और ये हमारा काम है, और हम जब तक जिंदा है हम करते रहेंगे और अगली पीढ़ी को ये काम आगे सौंपेंगे। बिल्कुल। क्या रूपरेखा रखेंगे जो आयोजन करेंगे उसमें? बेसिकली जितने भी चाहे वो बैटल है, चाहे योद्धा है, उनको हम एक त्योहार के रूप में मनाते हैं और धीरे धीरे हर कोशिश करते हैं हम। जैसे राव बालकिशन जी नांगल पठानी से थे तो हम नांगल पठानी मनाते हैं। हाजी पीर का हमने गड़ी बोलने में मनाया, तो हम उस चीज को लोकल के साथ भी जोड़ते हैं कि भाई ये योद्धा आपके थे और आपके इलाके से थे, तो हम उनको जोड़ते हैं उसके साथ में। इसी तरह नारनौल में हम बैटल का सेलिब्रेट करते हैं। वो बेसिक काम यही है कि हम लोग जो लोकल हैं उनको साथ साथ जोड़ते हैं। बिल्कुल। सब काफी दिनों से आप लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, तो जब ऐसे आयोजन होते हैं, आप लोग करते हैं, तब कैसा लगता है आपको? ऐसा है, ये आयोजन का एकमात्र कारण है कि जो वीरता, जो बहादुरी, देश की रक्षा के लिए जो प्राणों की आहुति दी, उसका व्याख्यान इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। और दर्ज ना होने का मेन कारण है कि इन्होंने तो बलिदान दे दिया, इनकी गाथा वस्तु स्थिति के तौर पर दर्ज करना पीछे बचे हुए लोगों का था। तो पीछे बचे हुए लोग वो थे जिनके साथ लड़ाई थी, तो ये इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। इसकी वजह से अब जरूरत पड़ी कि हम इनका गुणगान करें, जिससे कि आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे कि हमारे बुजुर्गों ने किस कदर देश की रक्षा करते हुए अपने बलिदानों की आहुति दी है, अपने खून की आहुति दी है। बिल्कुल। तो राव बालकिशन जी की जो बात हो रही है, इनके बारे में क्या? राव बालकिशन शेर नहीं था। राव बालकिशन ने शेर को तो चीर दिया था, वो तो बब्बर शेर था। ऐसे बालकिशन और इस धरती, ये जो आज नांगल पठानी की धरती पे हम ये आयोजन कर रहे हैं, पूरा हरियाणा नहीं, राष्ट्र इस धरती का ऋणी है। 1739 में राव बालकिशन ने जता दिया, अगर जब तक वीर अहीर जिंदा हैं, देश की तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। और 1857 में फिर इतिहास रचा गया, जिसमें राव तुलाराम जो इसी धरती के थे, जिन्होंने अपने जिस प्रकार की लड़ाई उन्होंने लड़ी, अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। तो इस धरती को आज हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ नमन करने के लिए पहुंचे हैं। तो बार बार अब नमन होता रहेगा? बार बार नमन होता रहेगा। और हमारा मेन उद्देश्य है अहीर रेजिमेंट का गठन, क्योंकि जो रेजिमेंट है
उसका कंधे पे नाम होता है। और बलिदान में जैसे हमने बताया, हम सबसे आगे हैं, अग्रणीय हैं, फिर भी हमारा कंधा सुनना है। किसी के कंधे पे जाट है, किसी पे राजपूत है, किसी पे मराठा है, पर हमारा कंधा सुनना है। इसकी हमारे दिल में टीस है। आम जन को हम यही बताने के लिए निकले हैं कि जो हमारा कंधा सुनना है, ये हमारे साथ अन्याय है, और इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करो, आवाज उठाओ, जिससे कि हमें हमारे कंधे पे हमारा सम्मान मिले। बहुत बड़ी बात है साहब। सरपंच साहब, आप बताएं, जो आयोजन आपने आज गांव में करवाया है और सभी लोग इकट्ठे भी हुए हैं, तो राव बाल किशन जो कि आपके गांव से जिनका जुड़ाव बताया जा रहा है, तो क्या गांव के अंदर इतनी चर्चाएं थी? क्या गांव के अंदर गांव वालों को पता है कि राव बाल किशन आप ही के गांव से हैं, या फिर इनके बारे में लोगों ने खोजबीन करने की कोशिश की कभी? जो पुरानी पीढ़ी है उनको तो एक्चुअल पता ही है, बट जो नई जनरेशन है उनको इतना कुछ नहीं पता इनके बारे में। और आज जो ये जिस मकसद से यहाँ आए थे, इन्होंने आयोजन किया, तो गांव वालों को आज इन्होंने इसके बारे में बहुत कुछ बताया। इससे पहले इन लोगों को कुछ कम पता था, तो किसी को कम पता था, किसी को ना भी पता था, कुछ एक को पूरा ही पता, बट हर एक को नहीं पता था। आज इन्होंने जो आयोजन हुआ उसके बाद बहुत जो भी यहाँ लोग मौजूद थे, यहाँ पे 70, 80, 100 लोग मौजूद थे। अब वो 100 लोग हैं, वो 200 में चर्चा करेंगे, 200 की चर्चा 400 में जाएगी। ये बात हर लोगों तक पहुंचे। मतलब आप समझ रहे हैं कि हाँ जी, इन मैं चीजों से जागृति हो पा रही है। जागृति हो रही है, बहुत अच्छी बात है ये। आज इन्होंने जो प्रोग्राम किया है यहाँ पे, इसके लिए हम इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं, और इनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि इस तरह के आयोजन आगे भी जब भी करना चाहेंगे, उसके लिए ग्राम पंचायत और समस्त ग्रामवासी हमेशा तत्पर रहेंगे। बिल्कुल, तो गांव आगे आयोजन करेगा? बिल्कुल 100% करेगा, और गांव इसमें बढ़ चढ़ के, ये एक्चुअली क्या है, इनका ये पहला जो ये रिक्वेस्ट लेके हमारे पास आए, तो उस टाइम में यहाँ मौजूद नहीं था, तो हमारे अंकल जी वगैरह और हमारे गांव के मेन लोग थे, बट इन्होंने कहा तो आज हम इनके पार्टिसिपेट किया आज इसमें, तो हम इन्हें विश्वास दिलाते आगे जब भी आएंगे तो इससे बड़ा प्रोग्राम हम इनके लिए अरेंज करेंगे। यहाँ पे जो आयोजन था वो भी आप देख चुके हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो भावनाएं उनके वीरों को लेकर हैं वो भी आप देख ही चुके हैं, लेकिन उन वीरों को भूला क्यों जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आज की जो पीढ़ी है वो अपने ही योद्धाओं को भूलती जा रही है, जिन्होंने कि उनके लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। आने वाले भविष्य के लिए वो सब कुछ न्योछावर कर गए थे, और वही पीढ़ी जो उनकी वजह से आज जिंदा है, वही पीढ़ी उनको भूल चुकी है। ये सबसे बड़ी जो बुरी बात है वो आज की पीढ़ी के लिए है, लेकिन क्या अब भी ये पीढ़ी समझेगी नहीं समझेगी, वो आने वाला समय ही बताएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।